हाय फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एक बैटरी लेवल इंडिकेटर बनाएंगे। इस बैटरी लेवल इंडिकेटर की मदद से हम अपनी बैटरी के वोल्टेज लेवल को मॉनिटर कर सकते हैं। तो चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस प्रोजेक्ट को बनाते हैं। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसके साथ दिए गई नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिल सके। इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। सबसे पहले मैं LM324 IC को कनेक्ट करूँगा और इसकी पिन नंबर 4 को पॉजिटिव सप्लाई के साथ और इसकी पिन नंबर 11 को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद इसकी पिन नंबर 3, 5, 10 और 12 को आपस में कनेक्ट कर दूँगा। इसके बाद मैं 100 ओम रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी दूसरी पिन को IC की पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं 100 ओम रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को IC के पिन नंबर 6 के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी दूसरी पिन को IC के पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं 100 ओम रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को IC के पिन नंबर 9 के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी दूसरी पिन को IC के पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को IC के पिन नंबर 13 के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 10 के रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को IC के पिन नंबर 12 के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी दूसरी पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 3 वोल्ट ज़ीनेट डायोड को कनेक्ट करूँगा और इसके कैथोड को IC के पिन नंबर 3 के साथ कनेक्ट करूँगा और इसके एनोड को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 10 के ट्रिम पॉट को कनेक्ट करूँगा और इसकी सेंटर पिन और एक साइड के पिन को IC के पिन नंबर 2 के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी दूसरी साइड के पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 1 के रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को IC के पिन नंबर 1 के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक रेड LED को कनेक्ट करूँगा और इसके कैथोड को 1 के रजिस्टर की रिमेनिंग पिन के साथ कनेक्ट करूँगा और इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 1 के रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को IC के पिन नंबर 7 के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक येलो LED को कनेक्ट करूँगा और इसके कैथोड को 1 के रजिस्टर की रिमेनिंग पिन के साथ कनेक्ट करूँगा और इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 1 के रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 8 के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक येलो LED को कनेक्ट करूँगा और इसके कैथोड को 1 के रजिस्टर की रिमेनिंग पिन के साथ कनेक्ट करूँगा और इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 1 के रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को IC की पिन नंबर 14 के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक येलो LED को कनेक्ट करूँगा और इसके कैथोड को 1 के रजिस्टर की रिमेनिंग पिन के साथ कनेक्ट करूँगा और इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 1 के रजिस्टर को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक ग्रीन LED को कनेक्ट करूँगा और इसके कैथोड को 1 के रजिस्टर की रिमेनिंग पिन के साथ कनेक्ट करूँगा और इसके एनोड को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके बाद मैं एक 2 पिन टर्मिनल ब्लॉक को कनेक्ट करूँगा और इसकी एक पिन को पॉजिटिव सप्लाई के साथ कनेक्ट करूँगा और इसकी दूसरी पिन को ग्राउंड के साथ कनेक्ट करूँगा। इसके साथ ही हमारा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो चुका है।